Bismillahirrahmanirrahim, dear student. Once again, we will discuss about Goodbye Mr. Chips because we have recorded 4 lectures earlier. So then I was working on a first year syllabus and I was working on a poem. So on the request of my all student, now I would like to uh, restarted my work, resume my work on Goodbye Mr. Chips novel, and today we will discuss about chapter number 5. That is very important, and I will tell you about the different events and as well as summary, translation and questions and synonyms. So all these things are there to discuss something. आपके पास ये सब कुछ चीज़ें होंगी जो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे. मैं इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करूँगा, इसके साथ साथ अंग्रेज़ी में भी करूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके. गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 5 अब हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट द समरी. नो एन ओल्ड मैन ही लुक्स एट द 2 feet. अब ये बूढ़ा आदमी जो है अपने दोनों पाँव को देखता है एंड ट्राई टू रिकॉल विच फुट इट वॉज दैट चेंज इज फॉर्चून. सो कि मिस्टर चिप्स देखता है कि उनमें से कौन सा पाँव होता है जिसने उसकी खुश किस्मत को चेंज किया था. ही रिमेंबर व्हेन कपल ईगरली प्लान देयर लाइव्स टुगेदर. वो याद करता है कि वो जब कैथरीन के साथ उसकी बातचीत हुई थी तो वो किस तरह अपने फ्यूचर प्लान कर रहे थे. कैथरीन वाज सपोर्टिव ऑफ चिप्स कैरियर. कैथरीन जो है बड़ी मददगार थी उसके मुस्तकबिल को बनाने में. रिलीफ दैट ही वाज नॉट अ स्टॉक ब्रोकर. और उसी बात पे ये खुश हुई कि वो जो है एक स्टॉक ब्रोकर नहीं है, एक सॉलिसिटर नहीं है या डेंटिस्ट नहीं है, एक वकील नहीं है या दंदान साज नहीं है. शी फेल्ट देयर वाज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट दैन एजुकेशन. और वो समझती थी कि एजुकेशन के अलावा कोई चीज़ दुनिया में अहम नहीं है. टू ईज चिप्स कंसर्न. चिप्स की जो है कंसर्न को मज़ीद ठीक करने के लिए शी एश्योर्ड हिम हाउ मच शी लाइक द बॉय. वो कहती थी कि लड़के उनके कितने पसंद करते हैं. एंड वुड फील कंफर्टेबल लिविंग एट ब्रुकफील्ड. और वो ब्रुकफील्ड में रहते हुए बहुत ज़्यादा पुरसुकून महसूस करती है. कैथरीन ओनली आंसर्ड विद द लाफ्टर व्हेन चिप्स ट्राइड टू कन्विंस हर his teaching credentials and abilities were not at the best mediocre. कैथरीन जो है उसको हंसकर जवाब देती है जब मिस्टर चिप्स जो है ये कहता है कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो डिग्री हैं और वो मीडियोकर हैं और उसके स्टैंडर्ड की नहीं है कि वो एक एम्बिशियस और जवान लड़की से शादी कर सके. द इवनिंग बिफोर द वेडिंग कैथरीन मेड अ पॉइंट से गुड बाय टू हिम द लास्ट टाइम बिफोर बिकेम अ कपल. वो कपल होने से पहले जो है उसने आखिरी दफ़ा जो है उसे कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स. शी थॉट इट अप्रोप्रिएट टू से गुड बाय मिस्टर चिप्स. और उसने ये समझा कि यही बेहतरीन तरीका है कि खुदा हाफिज़ मिस्टर चिप्स उसने कहा था. ये अब समरी होगी. अब हम इसकी जो है वी विल लुक एट द टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन जो आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर करेगी, आप बहुत अच्छा समझ सकेंगे. तो आपने जो है देखना है. When Chips dreaming through the hours at Mrs. Wicked recollected those days. जब मिस्टर चिप्स जो है मिसेस विकेट के घर पर जो है घंटों जो है वो सोचता रहता था, ख्वाबों की दुनिया में रहता था. रिकलेक्टेड व्हाट वुड बी सिनोनिम रिकलेक्टेड रिमेंबर्ड. और वो याद करता रहता था उन दिनों को. ही यूज टू लुक डाउन एट हिज फीट. वो अक्सर जो है अपने पाँव को देखता रहता था. एंड वॉन्डर which one it was that had performed so signal a service. कि इनमें से किस पाँव ने यहाँ पे जो है खिदमत का एक सिग्नल का काम सर अंजाम दिया था. दैट दैट ट्राइवल कॉज. ट्राइवल क्या होते हैं? स्मॉल को कहते हैं. कॉज ऑफ सो मैनी मोमेंटिस. मोमेंटिस क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंस को कहते हैं. हैपनिंग्स. कि एक छोटी सी वजह जो होती है वो बड़े बड़े वाक़यात के लिए एक वहम वाक़यात का हिस्सा बन जाती हैं. was the one thing which detail evaded him. evaded मतलब है avoided है, बचना है. और उसकी तफसील से वो गालबन बचता रहता था. बट ही रीसा मीन क्या है? टू लुक बैक. वो जो हमेशा याद करता था. द ग्लोरियस को होता है प्राइड या ब्रिलियंट या स्प्लेंडेड. हम कहते हैं उस पीक को, चोटी को. वो जो है एक शानदार जो है ग्रेट गैबल पहाड़ की जो चोटी है उसको वो देखता था. ही हैड नेवर विजिटेड लेक डिस्ट्रिक्ट बिफोर सिंस. इससे पहले वो कभी भी लेक डिस्ट्रिक्ट नहीं गया था. एंड ही इज़ माउस ग्रे डेप्थ. और वो जो खाकस्ती ग्रे जो है पानी की गहराइयों ऑफ द वेस्ट वाटर अंडर द सिक्रीज. और सिक्रीज के अंडर जो है
वेस्ट वाटर का खाकसी ग्रे शक्ल के जो है वो पानी को जब देखता था, ही को री स्मेल द वॉश्ड एयर आफ्टर द हैवी रेन, और बारिश के होने के बाद वो जो है जो हवा चलती है उसको वो सूंघ सकता था। एंड फैलो द रिबन ऑफ पास अक्रॉस द स्ट्रेट, और दो दरों के दरमियान जो है जब वो पार करके रास्ता जाता था स्ट्रे हेड की तरफ, उसको महसूस कर सकता था। सो क्लियरली इट लिंगर्ड, तो इसी तरह जो है वो बाकी रहा, ठहरा रहा। द टाइम ऑफ डिजी हैपनिंग, एक एक जो है थोड़ी धुंधली जो है खुशियों के साथ। दोज इवनिंग स्ट्रोल बाय द वाटर साइड, वो याद करते कि वो शामें, स्ट्रोल मीन का वॉक है, जो हम वो जो है पानी की झील के साथ चलते थे। हर कूल वॉइस एंड हर के लाफ्टर, और वो उसकी ठंडी जो है आवाज़ और इसके साथ साथ खुशगवार जो है कह के, शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज, और चिप्स ने ये बात मान ली थी कि कैथरीन ब्रिजेस जो है वाक्य जो है एक बहुत ही खुशगवार किस्म की और जो है खुश दिल औरत थी। दे हैड बोथ सो ईगर प्लानिंग फ्यूचर, वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा तजस्सुस रखते थे अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए। बट हैड बीन रादर सीरियस अबाउट इट, बट लिटिल अवेड, अवेड होता है टेरिफाइड, हॉरिफाइड, वो थोड़ा इस अपने फ्यूचर के बारे में जो है वो संजीदा भी थे लेकिन थोड़ा डरे हुए थे। इट वुड बी ऑल राइट ऑफ कोर्स हर कमिंग टू ब्रूकफील्ड, उसका ब्रूकफील्ड स्कूल में आना जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अदर हाउस मास्टर वर मैरिड, दूसरे जो साजा कराम थे वो शादीशुदा थे। एंड शी लाइक्ड बॉय, और वो लड़कों को पसंद भी करती थी। शी टोल्ड हिम, ये बात जो है मिस्टर चिप्स को उसने बताई थी। एंड वुड एंजॉय लिविंग अमंग्स देम, और इन बच्चों के दरमियान रहते हुए जो है वो बहुत लुत्फानंदोज होती है। ओ चिप्स, आई एम ग्लेड यू आर वट यू आर, अरे चिप्स तुम जैसे भी हो, तुम जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ। आई वॉज अफ्रेड यू वर आ सॉलिसिटर, मैं खौफजदा था कि शुक्र है कि तुम एक वकील नहीं थे, और स्टॉक ब्रोकर दलाल नहीं थे, और अ डेंटिस्ट या फिर दंदान साज नहीं थे, और अ मैन विद अ बिग कॉटन बिजनेस इन मैनचेस्टर, या फिर मैनचेस्टर के अंदर तुम्हारा कपास का एक बहुत बड़ा कारोबार नहीं था। मैं खुश हूँ कि जैसे भी हो तुम मुझे अच्छे लगते हो। व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, जब मैं पहली दफ़ा आपसे मिली थी, आई मीन मेरा मतलब है, स्कूल मास्टरिंग्स इज़ सो डिफरेंट एंड सो इम्पॉर्टेंट, कि स्कूल की जो टीचिंग है वो बहुत ही मुख्तलिफ है और बहुत ज़्यादा अहम है। डोंट यू थिंक, क्या आप नहीं सोचते, टू बी इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस क्या होता है, इन्फेक्टिंग, दोज हु आर गोइंग टू ग्रो अप, कि वो लोग जो अब बड़े हो रहे हैं, एंड मैटर द वर्ल्ड, और दुनिया के लिए बड़े अहम होंगे, उन लोगों को पढ़ाना और उसके ऊपर असर डालना जो है एक बहुत बड़ी बात है। नो, चिप्स सेड ही हैडंट थॉट ऑफ इट लाइक दैट, चिप्स ने कहा था वो इस तरह गालबन नहीं सोचता, और एट लीस्ट या कम, नॉट ऑफन या अक्सर नहीं सोचता। ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की। दैट वाज ऑल एवरी वन कुड डू इन एनी जॉब, कि जैसा कि किसी भी काम में कोई आदमी अपना फ़र्ज निभाता है। यस ऑफ कोर्स चिप्स, जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा चिप्स। आई डू लव यू फॉर सेइंग सिंपल थिंग लाइक दैट, आपकी इस तरह की सादा चीज़ें कहने से मुझे बहुत सख्त मोहब्बत है। एनी वन, एंड वन मॉर्निंग, और एक सुबह, अनदर मेमोरी जिम क्लियर, जिम का ट्रांसपेरेंट क्लियर, एक बहुत वाजे जो है याद उसके जहन में आती है। व्हेन ही टर्न टू इट, जब उसको पता चला, ही हैड फॉर सम रीज़न बीन अफ्लिक्टेड, और वो किसी तरह जो है किसी वजह से जो है वो मायूस है, और मिस्टर चिप्स जो है मायूस है और उसको परेशान है। अफ्लिक्टेड जो है अजाब में मुब्तला को कहते हैं, अजाब में और तकलीफ में मुब्तला है। विद एक्यूट डिज़ायर, एक सख्त एक्यूट क्या है, सवियर है, सख्त जो है ख्वाहिश के साथ, टू डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को जो है वो जो है नापसंद कर रहा है या तकलीद कर रहा है। एंड ऑल हिज अटेनमेंट्स क्या है, और अचीवमेंट्स, अपने तमाम जो है हासिल करदा जो है डिग्रियों को। ही हैड टोल्ड हर ऑफ इज ओनली मीडियोकर, मीडियोकर क्या होता है, एवरेज होता है, उसने बताया था कि उसकी जो है मामूली सी जो है ना वो डिग्रीज़ हैं। ऑफ ओकेजनल डिफ़िकल्टीज एट डिसिप्लिन, और उसको अक्सर जो है नज़्म ज़ब्त के ऊपर भी बहुत से मसाइल हैं। ऑफ द सर्टेनिटी दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, जिसकी वजह से उसे कभी भी प्रमोशन जो है तरक्की नहीं पाई। एंड हिज कंप्लीट इनएलिजिबिलिटी टू मैरिंग अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल,
और वो समझता है कि वो नामौजू है कि एक बहुत ही जस्तजू रखने वाली और जवान लड़की के साथ उसकी शादी हो। एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल शी हैड लॉफ्ड इन आंसर, और आखिर में जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसने कुछ भी नहीं कहा था और वो क्या कह कर लगा के हंस दी गई थी। So the third page is for translation. She had no parents and was married from the house of an aunt in Ealings. उसके वालदेन नहीं थे और वो अपनी एक जो है आंटी के घर से, एलिंग एक सिटी का शहर है, वहाँ से उसकी शादी सरंजाम पाई। ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग्स, शादी की जो है एक रात पहले, व्हेन शी लेफ्ट द हाउस, जब उसने अपना घर छोड़ा, टू रिटर्न हिज होटल, कि वो अपने होटल में वापस जाने के लिए, शी सेड इन अ मॉक ग्रेविटी, उसने कम संजीदा जो है मजाक के अंदर उसने कहा, दिस इज़ एन ओकेजन यू नो, ये वो मौका है तुम जानते हो मिस्टर चिप्स, द लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, कि ये हमारा अलविदाई खाना है यहाँ पे। आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉयज बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू, और मैं ये समझती हूँ कि मैं अपने आप को एक नए लड़के की तरह समझती हूँ जिसको आपके साथ जो है पहले दुरानियाँ शुरू कर रहा हो। शैल आई कॉल यू सर, क्या मैं आपको जनाब कहूँ सर? आर वुड मिस्टर चिप्स, या फिर मैं आपको मिस्टर चिप्स कहूँ? बी द राइट थिंग मिस्टर, कौन सी चीज़ बिल्कुल ठीक होगी? मिस्टर चिप्स आई थिंक, मेरा ख्याल है कि मिस्टर चिप्स ठीक होगी। गुड बाय देन, गुड बाय चिप्स, इसका मतलब है कि फिर मैं ये सही होगी कि गुड बाय मिस्टर चिप्स कह दूँ। अ हैंडसम क्लॉपिंग, एक हैंडसम भागी को कहते हैं, ये पहले इनको अ हैंडसम क्लॉपिंग इन द रोड, एक जो है वहाँ पे एक बग्गी सड़क पर खड़खड़ाते हुए गुजर रही होती है, और सब्जी माइल पीले गैस लैंप सड़क के गीले फुटपाथ पर टिमटिमा रहे होते हैं। पेमेंट, न्यू बॉय शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, नए लड़के जो है अखबार बेचने वाले, वो जनूबी अफ्रीका के बारे में कुछ कह रहे होते हैं। और वो क्या होते हैं, शेरलॉक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, ये जो एक सीरीज़ है वो कह रहे थे गुड बाय मिस्टर चिप्स, खुदा हाफिज़ मिस्टर चिप्स, खुदा हाफिज़ मिस्टर चिप्स। तो ये हमारी जो है हमारा टेक्स्ट था जो कि हमने ट्रांसलेट किया, इसके सिनोनिम्स के ऊपर बात किया और इनके इवेंट्स के ऊपर भी। नो वी विल डिस्कस अबाउट द most important question from the text which will able you to prepare your final examination. What was Catherine's view about professions? कैथरीन के जो है चिप्स के प्रोफेशन के बारे में क्या नज़रियात थे? शी लाइक्ड बीइंग अमंग द बॉयज़, वो लड़कों के साथ रहना पसंद करती थी। शी वॉज हैप्पी एट द चिप्स वाज अ टीचर, वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मिस्टर चिप्स जो है एक उस्ताद है। एंड नॉट अ लॉयर, और वो लॉयर नहीं है या दंदान साज नहीं है, डेंटिस्ट नहीं है, आर अ ब्रोकर या बोली लगाने वाला नहीं है, आर अ बिग बिजनेस मैन, या फिर एक बड़ा बिजनेस मैन है। शी लाइक द टीचिंग प्रोफेशन, वो जो है पढ़ाने का एक जो शोबा है पसंद करती थी। बिकॉज टीचर इन्फ्लुएंस दोज हु आर गोइंग टू मैटर टू द वर्ल्ड, क्योंकि टीचर वो होता है जो आने वाली जनरेशन को के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इसलिए वो टीचिंग के प्रोफेशन को पसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द कैथरीन, वेयर वाज कैथरीन मैरिड, कैथरीन की शादी कहाँ से हुई थी? शी हैड नो पेरेंट्स, शी वाज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन एलिंग इन लंदन, उसके वालदैन नहीं थे और अपनी आंट के घर जो कि एक कस्बा है, टाउन है एलिंग, उससे जो है लंदन में सरंजाम पाई। व्हाट डिड कैथरीन से टू चिप्स ऑन द नाइट बिफोर देयर वेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि शादी से एक रात पहले जो है कैथरीन ने चिप्स से क्या कहा था? शी सेड दैट शी फेल्ट लाइक अ न्यू बॉयज बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू, वो उसने कहा कि वो ऐसा महसूस कर रही है कि एक नए लड़के की तरह जो उसके साथ जो है एक नई जो है तालीमी टर्म शुरू कर रहा हो। शी आस्क्ड इफ़ शी शुड कॉल हिम सर, उसने पूछा कि क्या वो उनको जनाब कहे, आर मिस्टर चिप्स, या फिर उसे मिस्टर चिप्स कहे। ही सेड, मिस्टर चिप्स ने कहा था मिस्टर चिप्स वुड बी द राइट थिंग, कि मिस्टर चिप्स सही चीज़ होगी। देन शी सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो कैथरीन ब्रिजेस ने उसके जवाब में ये कहा था खुदा हाफिज मिस्टर चिप्स। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, हाउ डिड चिप्स डेप्रिशिएट हिमसेल्फ बिफोर हिज मैरिज, शादी से पहले उसने अपने आप को कैसे जो है बुरा भला कहा या कैसे कमतर महसूस किया?
चिप्स डेप्रिशिएट हिमसेल्फ एज अटेनमेंट्स बिफोर कैथरीन, उसने कैथरीन के सामने अपने अचीवमेंट्स के ऊपर भी और उसको कमतर समझा। ही टोल्ड हर अबाउट हिज मीडियोकर डिग्री, उसने उसको जो है एक एवरेज जो आम सी डिग्री जो होती है उसके बारे में बताया। ओकेजनल डिफ़िकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन, और उसके साथ साथ जो है उसकी जो नज़्म ज़ब्त के ऊपर जो मसाइल थे उसके बारे में बताया। दैट सर्टनली दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, जिसकी वजह से गालबन उसको तरक्की भी नहीं मिली। एंड हिज कम्प्लीट इन एलिजिबिलिटी टू मैरी अ यंग मैन, और वो समझता था कि एक जवान लड़की के साथ एंड एम्बिशियस गर्ल के साथ, एक जो जस्तजू रखने वाली लड़की के साथ वो गैर मौजू है और उसे शादी नहीं करनी चाहिए, और अपने आप को फील इस्तेमाल करने लग गया। वट डिफरेंट सीन डिड मिस्टर चिप्स रिमेंबर ऑन द ईव ऑफ वेडिंग, शादी के ऊपर जो है वो किस किस्म की जो है ना चीज़ें याद करता है। डिस्क्राइब चिप्स मैरिज, मिस्टर चिप्स ऑन हिज वे टू द होटल रिमेंबर, मिस्टर चिप्स जब होटल जा रहा था वो याद करता है। हैंडसम क्लॉप क्लॉपिंग इन द रोडवेज, ग्रीन पेल गैस लैम्प फ्लिकरिंग ऑन द पेमेंट, वो समझता है कि एक जो है बग्गी जो है बड़बड़ाती हुई आती है और फुटपाथ के ऊपर जो है सब्ज जो है माइल किस्म के जो है दिए जल रहे होते हैं। न्यू बॉय शोटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, और नए लड़के जो है जनूबी अफ्रीका के बारे में कुछ कह रहे होते हैं। शेरलॉक होम इन द बेकर स्ट्रीट, ये उनके अल्फाज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द कैथरीन व्यूज़ अबाउट चिप्स प्रोफेशन, चिप्स के प्रोफेशन के बारे में कैथरीन के क्या नज़रियात थे। और वाज कैथरीन हैप्पी विद द चिप्स बीइंग अ टीचर, या टीचर होने के नाते जो है कैथरीन बिजेस क्या बहुत ज़्यादा खुश थी। शी लाइक्ड बीइंग अमंग द बॉयज़, वो लड़कों के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। शी वाज हैप्पी दैट चिप्स वाज अ टीचर, वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मिस्टर चिप्स जो है वो एक उस्ताद हैं। नॉट अ लॉयर, ना ही वो एक वकील हैं, और डेंटिस्ट या फिर दंदान साज हैं, और अ ब्रोकर या फिर जो है बोली लगाने वाले नहीं हैं। ऑफ अ बिग कॉटन इंडस्ट्री, एक बिग बड़ी कॉटन इंडस्ट्री में। शी लाइक द टीचिंग प्रोफेशन, उसको टीचिंग का जो है शोबा बहुत ज़्यादा पसंद था। बिकॉज आ टीचर इन्फ्लुएंस दोज हु आर गोइंग टू मैटर द वर्ल्ड, क्योंकि टीचर उन लोगों को पढ़ा रहा होता है जो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो जो सो वी हैव डिस्कस द ऑल क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. This is most important synonyms of the chapter which have been taken from the book, and it is very compulsory and it is very important for the examination point of view. So clearly, first one, so clearly it lingered that the time of dizzy of happiness. So linger we will discuss about linger. Linger is a delay ठहरे रहना को कहते हैं। ये मैंने कर दी हैं आपको कलर कर दिए हैं। रश्ड है, स्टेड है, स्टॉप्ड है, तो लिंगर्ड इज क्या है, डिले ठहरे रहने को कहते हैं। सेकेंड वन इज बट ही रीसा द ग्लोरियस हम्प ऑफ द ग्रेट गैबल। अब ग्लोरियस जो है वो शानदार को कहते हैं। डिजमिजल, ग्रैंड, डार्क और शाइनी, तो सो ग्रैंड इज सुटेबल फॉर दिस सिनोनिम। चिप्स हैड अ मीडियोकर डिग्रीज, मीडियोकर जो है एवरेज को कहते हैं, बैड है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है, एवरेज है या वेरी गुड है। तो मीडियोकर जो है ये पेपर में लग चुका है, तो दैट इज एवरेज डिग्री, उसकी जो है कोई शानदार डिग्री नहीं थी, एवरेज थी। सो द फोर्थ वन इज ही ऑलवेज डिज़ायर टू डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, वो हमेशा ख्वाहिश करता था कि अपने आप को जो बुरा भला के डेप्रिशिएट क्या होगा, प्रेज होगा नहीं, एडमायर भी तारीफ करना होता है। तो डी वैल्यू अपने आप को जो है वो कमतर महसूस करता था। दिस इज़ वेरी सूटेबल, सो डिजॉल्व इज़ नॉट सूटेबल। सो दिस फोर हैज़ द कलर्स एंड फोर हैज़ द synonyms which also enable you to understand all these things. So the next one is the trivial cause of so many momentous happening was the one thing. So that would be a one synonym. Trivial, trivial is a great, little, important and strange. So that is little, because little or small, that is very suitable. Or sometime he would give you about the momentous. Momentous mean to very important, happening क्या है, occurrence या taking place है। Question number 6, Catherine was happy that Mr. Chips was not a solicitor. कैथरीन बहुत ज़्यादा जो है ना खुश थी कि मिस्टर चिप्स जो है वो सॉलिसिटर नहीं है। सॉलिसिटर क्या कहते हैं, आर्टिस्ट को कहते हैं, क्लर्क को कहते हैं, लॉयर को कहते हैं या जज को कहते हैं। तो सॉलिसिटर जो है वो जज होता है, एडिक्वेट होता है, तो दैट इज़ वेरी
suitable answer to the question. So these were the six synonyms which I have given you, and it has taken from the past paper, past experience, so you can learn from this chapter as well. So thank you so much for watching my channel. So one thing let me assure you, I have started again goodbye Mr. Chips, because earlier that I was working on a first years. So I am working now, I have started again chapter number 5 and 4 chapter have been taught over here, and I have made a playlist for the different thing. You can also search it, you can also learn it from these playlists. So if you have any suggestions about goodbye Mr. Chips or any suggestion for the betterment of channel, you may also write me, and my number is over here, my email is over there. You can also write me, and you can also suggest me for the betterment of this channel. Thank you so much once again watching my channel. Please subscribe my channel so that you can receive my all video. Assalamu alaikum.